हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट फर्स्ट एलयू का जो हमारे पास यूनिट फर्स्ट है जो कि है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो कि है हमारे पास मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, इसके बारे में डिस्कस करने वाले। इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स स्टडी करना है और थोड़ा सा कंप्यूटर, जो कि हमारे पास कंप्यूटर का पोर्शन जो कि स्पेशली बाइनरी फंक्शन जो होते हैं ना 0 और 1 फॉर्म के, वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। और एक चीज़ और है कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, इसमें क्या हमें पढ़ना है, तो भाई आपको लॉगरिथमिक रिलेशन देखना है, आपको कोई कर्व की स्केचिंग कैसे करते हैं, कोई कर्व कैसे आएगा, उसमें मेजर फोकस आपका स्ट्रेट लाइन का अगर कर्व आता है किसी भी चीज़ का, हम जब ग्राफ ड्रॉ करें तो स्ट्रेट लाइन जो कर्व आता है उस स्ट्रेट लाइन के लिए स्पेशल फोकस करके वहाँ पे पढ़ना है। और साथ ही साथ आपको डिफरेंशिएशन देखना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन देखना है, इसके बाद से इंटीग्रेशन देखना है, पार्शियल इंटीग्रेशन देखना है, और क्या चीज़ देखनी है आपको, बस इतनी सारी बातें आपको, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बस इतनी सारी बातें इस चैप्टर में हम देख रहे होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है, लॉगरिथमिक रिलेशंस। लॉगरिथमिक रिलेशंस, अब पहले हम समझते हैं कि कोई भी जनरल लॉग होता क्या है ना। जैसे कुछ भी हम लिख देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है जब हम लॉग के टर्म्स में लिख रहे होते हैं। जैसे मान लो, नहीं पहले ये ना मानो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 का क्यूब करें अगर हम, तो क्या हो जाएगा भाई, 3 इंटू 3 9, 9 3 ज़ा 27, तो 3 का क्यूब 27 आता है। इसी तरीके से हम 2 का क्यूब करें तो ये हमारे पास 8 आता है। अगर मैं बोलूँ कि 2 के पावर -3, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/2 का क्यूब, यही होता है ना। क्यों? क्योंकि क्या होता है, पावर जब आपके नेगेटिव पावर रेज हो तो उस केस में क्या होता है, उसको हम डिनोमिनेटर मिला के पॉजिटिव पावर कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 1/8 आएगी। 2 के पावर -3 का मतलब 1/8। अब मैम हमें पढ़ना है लॉगरिथमिक रिलेशन, और ये पावर्स क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सपोनेंट पावर, ये क्या पढ़ा रहे हो आप। तो भाई जनरल लॉग का मतलब क्या होता है वो हम यहीं से सीखेंगे। अगर मैं बोलूँ log 3 base 27, log 3 base 27, इसका क्या मतलब है। देखो ये जो नीचे लिखते हैं ना log 3, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा बेस होता है, ठीक है, ये हमारा बेस होता है। जनरली हम स्टडी करेंगे तो log 10 बेस पे करेंगे। किस पे स्टडी करते हैं, log 10 बेस पे। और केमिस्ट्री में जो भी सारी चीज़ें देखेंगे तो वहाँ पे log 10 बेस ही होगा आपका, या फिर नेचुरल log होगा, ln ही होगा, या फिर log होगा, तो 10 बेस पे स्टडी करना है, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि मैम ये मैथ्स वाला सेक्शन जो है ये क्या पढ़ने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तो केमिस्ट्री है। तो हम क्या जानते हैं भाई, केमिस्ट्री में बार बार हमें ग्राफ बनाना पड़ता है, जहाँ पे dy/dx आ जाता है, बायो वाले वहीं से किनारे हटने का सोच लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें ना हो, ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए ये वाला सेक्शन पढ़ना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन में हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो इसी फोकस पे पढ़ेंगे कि जो केमिस्ट्री में कोई इक्वेशन आ रहा है, कोई ग्राफ प्लॉट करना है, कहीं पे डिफरेंशिएशन, कहीं पे इंटीग्रेशन करना है, तो वो सारी चीज़ें हमारी बहुत ही ईजिली हो जाए, ठीक है। तो एक क्या होगा, यहाँ पे प्रॉपर कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा आपका। ओके, तो यहाँ पे क्या है, log 3 base 27। अब इस log 3 base 27 का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है भाई, अभी तक हमसे log 3 base 27 हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर निकालेंगे, कर लेंगे, लेकिन जनरल मतलब समझते हैं इसका। इसका मतलब होता है कि इस 3 पे, ये जो 3 बेस है ना, इस 3 पे हम क्या पावर रेस करें, ये जो 3 बेस है इस पे हम क्या पावर रेस करें कि हमें वैल्यू कितनी मिल जाए, 27 मिल जाए। क्या मतलब है log 3 base 27 का, कि इस 3 पे क्या पावर रेस किया, कितना पावर रेस करें तो हमें 27 मिल जाए। तो हम क्या देख रहे हैं, इस 3 पे पावर हमने 3 रेस किया है, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 27। इसलिए इसका log 3 base 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देख लो log, अब देखो 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 8 है ना, यानी कि इस 2 पे क्या पावर रेस करे कि हमें 8 मिल जाए, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, log 2 base 8। क्या बोलेंगे, log 2 base 8 का क्या मतलब है कि इस 2 पे क्या पावर रेस करें कि हमें 8 मिल जाए। लिख लेना अपने कॉपी में, log 2 base 8 का मतलब, या फिर किसी भी log a base x का मतलब लिख लेना, ऐसे लिख लेना।
लॉग ए बेस एक्स, इसका क्या मतलब होता है कि ए पे क्या पावर रेस करे कि हमें एक्स मिल जाए। ऐसे लिख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे कि लॉग ये वे देखते हैं ये क्या है भाई, है क्या, इसका मतलब क्या होता है। तो लॉग 2 बेस 8 का मतलब क्या हुआ कि 2 पे हम क्या पावर रेस करें कि हमें आंसर में 8 मिल जाए। तो 2 का क्यूब होता है 8, तो यहाँ पे क्या पावर रेस कर सकते हैं, यहाँ पे हम 3 पावर रेस कर सकते हैं। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमको दिया है 2 के, अच्छा नेक्स्ट अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको, क्या हो जा रहा है, लॉग 2 बेस 1/8, अगर मैं बोलूँ log 2 बेस 1/8, ठीक है, यानी कि 2 पे क्या पावर रेस करे कि हमें 1/8 मिल जाए, ठीक बात है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो मैं आपको ऊपर करके जो दिखाई हूँ उसी को log फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख रही हूँ और आंसर पता चल रहा है, लेकिन आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हो। लेकिन पहले आप यहाँ समझो कि log का मतलब क्या है। जनरली आपको 2 बेस 3 बेस ऐसे नहीं पूछता है, कभी भी केमिस्ट्री में हमें ये नहीं देखने को मिलता है। log 10 बेस पे स्टडी करते हैं, मैं अभी कराऊंगी, पहले मतलब समझ लें। तो log 2 बेस 1/8 का मतलब क्या हो जाएगा, -3, यानी कि 2 के पावर -3 करोगे तभी हमें क्या मिल रहा है, हमें 1/8 मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो जनरल ये जो लॉग्स होते हैं वो मतलब आई होप समझ में आया। अब मैम बताओ लॉग कहाँ यूज होगा, क्यों पढ़ा रहे हो। तो हम pH निकालते हैं ना, वहाँ पे -log H+ का कंसंट्रेशन ले रहे होते हैं ना। जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे, उसमें 0 ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ोगे, है ना। तो 80 कंसंट्रेशन, वहाँ पे हम क्या देखते हैं, वहाँ पे नहीं नहीं वहाँ पे नहीं, आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे जाओ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ आता है, वहाँ पे 2.303/kT इंटू log A अपॉन A0 हो जाता है। तो वहाँ पे A0 अपॉन 80 हो जाता है। तो वहाँ पे आपको log A अपॉन A जो भी आया है तो उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। उसकी वैल्यूज़ के लिए आपको log का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। pH भी कैलकुलेट करने के लिए फॉर एग्जांपल आएगा। तो केमिकल काइनेटिक्स में बहुत ज़्यादा log का यूज़ होता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, ओके। तो यहाँ पे हमने बेसिक समझा कि कोई भी चीज़ लॉग में लिखी है तो उसका मतलब क्या होता है। अब थोड़ा सा और समझते हैं। मान लो log 10 बेस 100 लिखा है, इसका क्या मतलब है, 10 पे क्या पावर रेस कर दे कि आंसर हमें 100 मिले। तो हमें क्या पता है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 होता है, ठीक बात है। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 होता है, यानी कि log 10 बेस 100 का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। log 10 बेस 100 का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। log 10 बेस 0.1, ठीक है। log 10 बेस 0.1, इसका क्या मतलब है कि 10 पे क्या पावर रेस करे कि हमें आंसर क्या मिले, 0.1 मिले, है ना। तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, इसको हम क्या ऐसे लिख दें, log 10 बेस 1/10। 0.1 का क्या मतलब है, 1/10 होता है। 0.1 का मतलब होता है 1/10। तो 10 पे क्या पावर रेस करे कि हमें 1/10 मिले। 10 पे क्या पावर रेस करे तो 1/10 मिले, तो क्या हो जाएगा भाई, -1 हो जाएगा। 10 के पावर -1 अगर मैं करूंगी तो ये 1/10 ही तो मिल रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पावर को और लॉग की वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जो मैंने वैल्यूज लिखी एज इट इज लिख लो बस, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्या पूछेगा, जो भी पूछेगा आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक बात है। तो यहाँ से वैसे ही हो जाएंगी। अब मान लो कभी भी ऐसा कुछ देखना, एक सेकेंड, हाँ, आप कुछ ऐसा देखना जैसे फॉर एग्जांपल log A बेस, क्या भाई, जैसे कुछ भी हो, log A बेस 1, A बेस मतलब कि कुछ भी हो, 10 हो, 2 हो, 3 हो, किसी के भी बेस 1 हो। तो जब किसी के भी बेस 1 का वैल्यू कितनी आती है, हमेशा ही 0 आएगी। क्यों मैम, ऐसा क्यों होगा, फॉर एग्जाम्पल सपोज log
10 बेस 1, यानी कि 10 पे ऐसा क्या पावर रेस करे कि वैल्यू 1 आ जाए। 10 पे क्या पावर रेस करोगे कि 1 आ जाएगा भाई। तो हमें क्या पता है, किसी भी एक्स वाई जेड नंबर के पावर अगर हम 0 हो करते हैं, a के पावर 0 का क्या मतलब है, 1 होता है। किसी के भी पावर 0 करने पे हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो जब भी a के पावर 0 का a के पावर 1 का क्या मतलब है कि जो भी आपका ये 10 बेस है ना यहाँ पे, तो बेस के पावर क्या रखे कि हमें 1 मिल जाए। बेस के पावर हम क्या ऐसा रख दे कि 1 मिल जाए। तो भाई किसी के भी पावर 0 रखने पे 1 मिलता है। तो इसी वजह से ये जनरल लिख लेना, log a बेस 1 जो होता है वो 0 की 0 आता है। इसको log 10 बेस 1 करो, इसकी भी वैल्यू 0 आएगी। जैसे जनरली हमको कैसे देखने को मिलेगा, log 1 इज इक्वल टू 0। अब कुछ ना मेंशन होना अगर बेस में, तो हम क्या लेते हैं कि ये 10 बेस का होगा। अगर कुछ ना मेंशन हो तो उसको हम 10 बेस का ही लेते हैं। और जनरली ऐसा ही आपको फर्दर देखने को मिलेगा कि वहां कुछ मेंशन नहीं होगा, तो आपको क्या लेना होगा, आपको 10 बेस लेके ही क्वेश्चन को करना होगा या फिर जो भी होगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। जब किसी की वैल्यू 0 आ रही है, इसका क्या मतलब है कि हमें 1 है, log 1 है, तो हमें क्या लेना है, 0 लेना है। मान लेते हैं log 2 बेस 1 है ना, इसका भी मतलब क्या है, 2 के पावर क्या रखा कि हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो 2 के पावर 0 ही रखने पे 1 मिलता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी के भी बेस अगर हम 1 रखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, 0 आंसर आएगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक बात है। अब जो एमसीक्यू पूछेगा वो इसी बेस पे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ की। अब बात करते हैं हम किसकी, प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़, लॉगरिथमिक रिलेशंस जो है हमारे पास, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहला हम जो पढ़ेंगे वो पावर के टर्म्स में पढ़ेंगे। जैसे मान लो प्रॉपर्टीज़ अभी मैं लिखाऊंगी, कौन सी प्रॉपर्टी है, पहले एप्लीकेशन के टर्म्स में समझते हैं कि क्या हो सकता है। मान लो मैं बोलूं log 10 बेस 10 है ना, मैंने अगर बोला log 10 बेस 10, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 1 है ना। log 10 बेस 10 यानी कि 10 के पावर क्या रखा है कि हमें क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। तो log 10 के पावर 1 ही रखेंगे। यहाँ पे देखो log 10 बेस 1, इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, यानी कि 10 के पावर 0 रखा तब हमें 1 मिली। log 10 बेस 100, log 10 बेस 100, इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 के पावर क्या रखा कि 100 मिल जाए, तो 10 के पावर 2 होता है 100। ठीक है, log 10 बेस 1000। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, 10 के पावर क्या रखे कि 1000 मिल जाए, तो 10 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, 1000 होता है। ठीक बात है। log 10 बेस 0.1, तो 10 के पावर क्या रखेगी, 0.1 मिल जाए, तो ये आपका -1, क्या रख दे, -1 रख दे। इतनी सारी बातें क्लियर है, तो ये चीज़ तो हमें पता है। अब मैम इसमें प्रॉपर्टी कहाँ से आई, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इसमें, बताओ हमें। तो यहाँ तो हम देख पा रहे हैं कि 10 के पावर है ना, क्योंकि यहाँ पे निकालना इजी है, क्योंकि मैंने नंबर्स ऐसे चूज़ किए हैं 10, 100, 1000 जो कि डायरेक्ट दिख रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नंबर तो नहीं मिलेगा, है ना। तो फिर उस केस में क्या करेंगे, अब देखो जनरली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, log, ये जो है वैल्यू है ना 10 बेस 100, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 10 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 100। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 2 log 10 बेस 10। ठीक बात है, 2 log 10 बेस 10 इसके बराबर होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम, ये जो हमारे पास 10 बेस 1000 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 10 बेस 10 का क्यूब, है ना, 10 का क्यूब लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 log 10 बेस 10।
कहने का मतलब क्या है भाई, हम क्या कर रहे हैं, पहले हम उसको पावर के टर्म्स में लिख रहे हैं और पावर के टर्म्स में लिखने के बाद से जो भी पावर रेस किया है, जो भी पावर रेस किया उसको क्या कर दे रहे हैं, आगे कोफिशिएंट में लगा दे रहे हैं और log 10 जो भी है उसको कैलकुलेट कर ले जा रहे हैं। तो इजीली ऐसे कैलकुलेशन हो जा रहा है। तो यहाँ से जो रूल हमें मिलता है वो क्या है हमारे पास, पावर रूल। क्या है हमारे पास, जो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर ए है वो होती है हमारे पास पावर रूल। पावर रूल क्या कहती है भाई, तो जो हम क्या काम कर रहे थे, हम यहाँ पे क्या काम कर रहे थे भाई, जो भी पावर है उसको आगे लगा दिया, जो भी पावर है उसको आगे लगा दिया। तो यही क्या होता है आपका पावर रूल होता है। ठीक है, log a बेस x के पावर n, ठीक बात है, कोई भी बेस हो x के पावर n के फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं तो हम उसको क्या कह सकते हैं, जो n है वो आगे कोफिशिएंट में आ जाएगा। ठीक है, n कोफिशिएंट में आ जाए और बाकी वैसे ही रहेगा। log a बेस x, इसका हम बहुत बारी यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन को, केमिकल काइनेटिक्स हो गया या फिर जो भी हो गया, वहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो देखोगे ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा। ठीक बात है, तो भाई यहाँ पे पहला रूल यही कहता है। अब इसको समझो, जैसे मैं आपको बोल दूँ कि log 4 है, log 4 की वैल्यू कैलकुलेट करो। देखो जनरली क्या होता है, हमें कुछ लॉग्स की वैल्यू ऑन जुबान पे रहनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। ठीक है, जैसे log 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, log 2, 3, 5, 7 इन सब की लर्न होनी चाहिए। तो जैसे मान लो यहाँ पे log 4 है, तो इसको हम जान रहे हैं कि जो log 4 है इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और हमको क्या पता है कि जब x के पावर n होता है तो n स्टार्टिंग में आ जाता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 log 2, 2 log 2, और मैंने बोला log 2 की वैल्यू लर्न होनी चाहिए तो ये होती है 0.3 इंटू 2। तो यहाँ से log 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.6 आ जाएगी। log 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.6 आ जाएगी। चलो अपने कॉपी में लिख लेना, log 2 होता है आपका 0.3, log 3 होता है आपका 0.477 ये होता है अप्रॉक्स 0.5 के, और log 4 आपको नहीं रटना होता है क्योंकि हम log 4 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों अपने आप पे बर्डन बढ़ाना है ना। फिर log 5 आपका होता है 0.567 7 के अराउंड आता है। तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक बात है, इतना आप याद रखना, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो पहला ये है क्या है आपके पास, पावर रूल। मान लो log 10 तो पता है ना, log 10 बेस 10 का मतलब कि 1 होता है, log 10 1 होता है, log 1 0 होता है, ये भी याद रखो भाई, इसको भी लिख लो, log 1 0 होगा और log 10 जो होगा ये आपका 1 होगा, इसको भी याद रखो, ठीक बात है। चलो तो मान लो कि आपसे पूछे log 100 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके बताओ log 100 कितना आएगा। तो यहाँ पे क्या जानते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं log 10 का स्क्वायर, 100 को क्या लिख सकते हैं, log 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं 100 को, और हमें पावर रूल से क्या पता है, इसको बॉक्स में कर लेना, ठीक बात है। पावर रूल से क्या पता है, जो भी पावर होगा वो आगे आएगा। अब यहाँ पे देखो बेस नहीं मेंशन कर रही हूँ ना मैं, जो ए है ना उसकी वैल्यू नहीं मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि जनरली मैंने बोला कुछ ना मेंशन हो तो हम 10 बेस ले लेते हैं, और जनरली 10 बेस पे ही आपसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक बात है। तो इसको हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 log 10, ठीक बात है। 10 log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, यानी कि फाइनल आंसर आपका 100 का, log 100 का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक बात है। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को, इसके एप्लीकेशंस को कर रहे होंगे। एक और लास्ट देख लेते हैं। मान लो आपसे पूछे log 8 की वैल्यू निकालो, तो हम क्या इसको सिंपली लिख सकते हैं, हमको दिख रहा है कि जो 8 होता है वो 2 का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 3 log 2, log 2 की वैल्यू पता है आपको 0.3, तो 3 इंटू 0.3 ये क्या हो जाएगा आपका 3 3 9, यानी कि 0.9 आपकी आ गई log 8 की वैल्यू। क्लियर बात है, इतनी बातें सभी को क्लियर है। तो ये था आपका पावर रूल, की पावर होगा तो उसको कैसे इम्प्लाइज करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट रूल।
ए नंबर लिखा था ना मैंने, बी नंबर लिखो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, हम यहाँ पे ब्लू नहीं दिखेगा, ये वाइट ले, वाइट ही यूज किया। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है भाई, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कुछ प्रोडक्ट में होगा, है ना। जो log 8 लिख रहे हैं, मान लो वो 4 × 2 लिख सकते हैं उसको, तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट में होता है आपके प्रोडक्ट रूल में। तो प्रोडक्ट रूल आपका क्या कहता है, log a बेस MNP, हो सकता है mn ही हो बस, या तो हो सकता है आपके तीन वेरिएबल्स, तीन टर्म्स आपके प्रोडक्ट में। MNP मतलब क्या है, एक नंबर मल्टीप्लाइड बाई दूसरा नंबर मल्टीप्लाइड बाई तीसरा नंबर, तो ये MNP यही चीज़ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है आपके log a बेस, जो बेस सेम रखेंगे, ठीक है, a बेस m रखा, पहला नंबर जो मल्टीपल में है उसको रखा, प्लस फिर क्या करेंगे हम, log a बेस, अब क्या रखेंगे, n रखेंगे, n रखा, प्लस log a बेस MNP, ठीक बात है। तो क्या करना है, जब भी हम देखेंगे कि कोई भी चीज़ प्रोडक्ट के टर्म्स में है तो उसको अलग 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 प्लस कर देंगे, ठीक बात है। तो ये होता है आपका प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ठीक, ये सारी बातें जितनी जल्दी याद करोगे उतनी इजीली आपकी केमिस्ट्री में, जो कहते हैं ना मोस्टली मैथ्स वाले, तो मुझे नहीं लगता है कि इन सारी चीज़ों में कुछ गड़बड़ करेंगे या फिर ये सारी चीज़ें उन्हें टफ लग रही होंगी, लेकिन बायो वाले भी एक बार यहाँ पे देख लेंगे तो फिर आगे हम जब स्टडी करेंगे तो वहाँ पे उनको भी टफ नहीं लग रहा होगा, बहुत ईजिली सारी चीज़ों को कर रहे होगे, ठीक है। तो log a बेस MNP रहा, तो हम कैसे करेंगे, ये चीज़ हमने देख लिया। हो सकता है ये आपका log MN ही बस हो, दो टर्म्स ही हो, तो इसको भी ऐसे ही हम लिखेंगे ना, log a बेस m प्लस log a बेस n, ठीक है। कुछ भी हो, 4 नंबर हो तो 4 बारी प्लस करेंगे। तो बस ये याद रखो, जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उस केस में क्या कहते हैं, हम log को डिवाइड मतलब सब पे अप्लाई कर देते हैं और सबको क्या करेंगे, साथ में ऐड कर देंगे, सबको क्या करेंगे, साथ में ऐड कर देंगे। तो चलो फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल करते हैं, log 10 बेस 1000, log 10 बेस 1000, इसका क्या मतलब है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, तो आपको ये ऐसे नहीं दिया होगा कि आपको पहले से मल्टीपल के फॉर्मेट में, नहीं, जब हम केमिस्ट्री में देखेंगे तो पहले से हमको मल्टीपल के फॉर्मेट में नहीं दिया है, लेकिन आप अपनी बुद्धि यूज़ करोगे ना, भगवान ने दिया यूज़ करने के लिए, तो यूज़ करके आप खुद करोगे। क्यों सिंपलर टर्म्स में हम तोड़ते हैं, क्योंकि हमें कुछ, अभी मैंने जो वैल्यूज़ लिखा है, क्योंकि उनके टर्म्स में तोड़ने की कोशिश करेंगे कि जिनकी वैल्यूज़ पता है हमें, उनकी हेल्प से बाकी दूसरी वैल्यूज़ हम निकाल सके। ओके, तो ये क्या है, 1000 है, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10, ठीक बात है, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने बोला log MNP जो होता है, log MNP होता है, इसको हम कैसे लिखेंगे, log 10 प्लस log 10 प्लस log 10, log 10 कितना होता है भाई, 1 होता है, तो 1 + 1 + 1 = 3, ठीक बात है। तो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। इसको बोलोगे मैम अभी शायद इसी को मैंने सॉल्व किया है क्या, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे log 100 है, log 100 को भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो इसके टर्म्स में, देखो जैसे log 100, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं log 10 × 10, 10 × 10, तो ये क्या हो जाएगा, log 10 प्लस log 10, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 = क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक बात है। तो इस तरीके से आप किसी मतलब कोई भी मेथड, जरूरी नहीं कि अब आप 10 का क्यूब कर रहे हो तो भी ठीक है भाई, 10 का क्यूब कर लो, 3 × 10 के पावर 1, 3 × 1 करोगे तो भी यही मिलेगा। किसी भी तरीके से आप प्रोसीड करो, बस क्या चीज़ मेन है कि आपको आनी चाहिए, ठीक बात है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड सी है हमारा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल में क्या था, जो हमारे नंबर्स थे ना वो आपस में मल्टीपल फॉर्म में थे, यानी मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो उसको हमने प्रोडक्ट रूल बोला। अब यहाँ पे क्या है, क्वोशंट बोल रहा है, यानी कि जो हमारे नंबर्स हैं वो आपस में डिवाइड हो रहे होंगे। यानी ये कैसे होगा,
ऐसे दिख रहा होगा आपको, log a बेस m बाई n ऐसे दिख रहा होगा। तो प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर प्रोडक्ट में रहते हैं उसको आपस में लॉग 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 करके प्लस कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे भाई, माइनस कर देंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। लॉग ए बेस m माइनस लॉग ए बेस n। अब इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि 3 डिवाइड हो सकते हैं, 4 डिवाइड हो सकते हैं, नहीं ना। मल्टीप्लाई में भी कितने मल्टीपल फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन डिवाइड में 2 ही नंबर एक दूसरे को डिवाइड करता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, m बाई लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा। ठीक है, इसको डालो बॉक्स में। अब इसको देख लेते हैं कैसे ये अप्लाई होता है। ठीक है, अच्छा जैसे मान लो log 2/3 की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, चलो 2/3 ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। log 2/3 की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या पता है, दोनों को माइनस करना होगा। ये क्या हो जाएगा, log 2 माइनस log 3, है ना। log 2 कितना आता है आपका, 0.3 होती है, और log 3 कितना होता है, 0.477 होता है। तो कैलकुलेट कर लेंगे हम इससे क्या, इजीली अपनी वैल्यूज। आंसर माइनस में आएगा तो इस चीज़ को देख लेना। तो बस क्या करना होता है, सिंपली हमें माइनस करना होता है दोनों की वैल्यूज़ को, और वहाँ से हमें अपना रिस्पेक्टिव आंसर मिल जाता है। मान लो log 10/2 हो, 10/2 हो, तो इसको क्या करोगे, ये देखो ये 2 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको log 5 सीधे सीधे वैल्यू पता है, तो वैसे कैलकुलेट कर लोगे। जो कट जाएगा उसको कट कैंसिल करो और यहाँ पे वैल्यूज करो। 2/3 नहीं कैंसिल आउट होगा, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, मान लो और क्या हो सकता है, log 10/6 कर लिया, तो 2 5 10, 2 3 6, 5/3 हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, log 5 माइनस log 3। log 5 की वैल्यू रटाया है मैंने आपको, log 3 की रटाया, वैल्यूज रखो और कैलकुलेट करो। ऐसे तो हमें 6 की वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन ऐसे तो हमें पता चल गया। मान लो log 6 ही सिर्फ बोलता आपको, इसको बताओ हम कैसे सॉल्व करेंगे। log 6 कैसे निकालेंगे भाई, log 6 कैसे निकालेंगे, इसको तो किसी के पावर भी नहीं रख सकते, और log 6 तो मैम आपने रटाया भी नहीं है कि हम डायरेक्ट लिख दें। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, log 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, है ना। log 2 इंटू 3 लिखते हम क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो प्रोडक्ट रूल लगाने पे क्या होगा, log 2 प्लस log 3, है ना। अब क्या log 2 और log 3 मैंने नहीं रटाया है, रटवाया है ना, तो वहां से इसकी वैल्यू log 2 और log 3 की पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट अपने रूल पे आते हैं, जो कि है हमारे पास बेस चेंज रूल। ठीक है, क्या होता है, बेस सी था, ये डी हो गया, बेस चेंज रूल। बेस चेंज रूल यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेस को चेंज कर रहे होंगे। बेस क्या होता है, तो जैसे हम लिख रहे हैं log a बेस x, है ना, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, log a बेस x। तो ये a क्या है, ये आपका बेस है। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, चलो पहले देखते हैं कि कैसे कैसे हमें बेसेस देखने को मिलेंगे। ये जो log 10 होता है ना, जो log 10 बेस होता है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिख रहे हो, ये log 10 बेस लिखा है। ये क्या होता है आपका, ये आपका कॉमन लॉगरिथम होता है। ये बहुत कॉमन, इसको लिख लो, कॉमन लॉगरिथम होता है। हर जगह आपको यही 10 बेस देखने को मिलेगा, और नहीं कुछ लिखा है तो हम क्या मान लेंगे कि 10 बेस है। और केमिस्ट्री में हर जगह log 10 बेस या फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, ln e देखने को मिलेगा। इसका क्या मतलब है, ln क्या होता है, ln आपका नेचुरल लॉग होता है। तो ये क्या है, आपका नेचुरल लॉग होता है। ओके, ये आपका नेचुरल लॉग होता है। ln e आपका क्या हो जाएगा, आपका नेचुरल लॉग हो जाएगा। और ln e जो होता है, इसकी वैल्यू लिख लेना, e की वैल्यू आपकी होती है -2.72। ठीक है, 2.72 साइड में लिख लेना। ये जो e होता है, इसकी वैल्यू 2.72 होती है माइनस में। ठीक बात है, तो ये दोनों ही आपको देखने को मिलेगा। जब ln e को log में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे -2.303 log कर देते हैं। मान लो आपको दिया है ln e,
इसको अब कन्वर्ट करके लिखना है आपको लॉग में, है ना। लॉग में क्या होगा, तो ln e जो होता है ये आपका होता है -2.303 log 10 बेस, ठीक है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेस चेंज का यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें मान लो एक चीज़ और देखते हैं, अगर हमारे पास log a बेस m रहा, क्या रहा, log a बेस m, इन दोनों चीज़ को बॉक्स में डाल के लर्न कर लेना, ठीक है। ये चीज़ आपके काम की है। और एक ये ln e की वैल्यू जब हम लॉग में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बार बार काम आएगा, ln लेके चलेंगे और फिर उसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ln की वैल्यूज कैलकुलेट करना ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर टू लॉग्स। तो हम लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं, नेचुरल लॉग में नहीं रखते हैं। 2.303 log 10 करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो log a के पावर m जो होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर m है, log a के पावर m नहीं, log a बेस m है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, log b बेस m। देखो क्या किया मैंने, एक नया टर्म लाया है b, और क्या लिखा है, जो m के साथ था उसको मैंने एज इट इज लिखा है, और इनटू log a बेस b। देखो log a बेस m है, ठीक है, log a बेस m है। तो इसमें हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं b को क्या किया है, b को एक बारी बेस रखा है और b को एक बारी नंबर रखा है। जब बेस रखा है तो इस a को गायब किया है, जब नंबर रखा है तो m को गायब किया है, ठीक है। तो देखो बेस को गायब किया तो क्या हो गया, log bm, और जब हमने क्या किया, हमने नंबर को गायब किया तो log a बेस b हो गया, ठीक है। तो इसको भी बॉक्स में डालना, ठीक बात है, इतनी चीज क्लियर है। अब अगर log b बेस m रहा, log b बेस m रहा, इन ये दोनों आपस में रिलेटेड है भाई, log b बेस m और log a बेस m। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log a बेस m, log a बेस m जो यहाँ पे है ना, वही log a बेस m डिवाइडेड बाई log a बेस b, a बेस b। तो यहाँ से हम क्या कर लिए, b बेस m की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, यानी कि log चेंज कर लिए। ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। log a बेस m को डिवाइड किया log a बेस b से, तो हमें क्या मिला, log b बेस m की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो ये दोनों ठीक है, क्यों क्या किया है भाई, इसको हमने इसकी वैल्यू निकाली है, इसको इधर ट्रांसफर किया है, तो ये डिवाइड हो गया है, बस सिंपल सा टास्क किया है। तो ये क्या था, बेस चेंज रूल। आई होप इतनी बातें सभी को क्लियर हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। मान लो कि log, क्या हो गया, कहाँ गायब हो गया, ठीक है। तो मान लो हमारे पास log 42 डिवाइडेड बाई 55 है, log 42 डिवाइडेड बाई 55 है। कुछ बेस नहीं मेंशन्ड है, तो कुछ बेस नहीं मेंशन्ड है, इसका मतलब क्या है कि हम क्या ले लेंगे, log 10 बेस ले लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम बाई क्वोशिएंट रूल सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको सॉल्व करना बता रही हूँ, अब कुछ भी दे दिया आपको कैसे सॉल्व होगा, 2 3 4 5 6 ऐसे करके तो बहुत देख लिया ना, जो सिंपली हो जा रहे हैं। 42 55 थोड़ा सा अजीब सा नंबर आया है, चलो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 42 माइनस log 55। यहाँ पे क्या लगा हमारा, यहाँ पे हमारा लगा क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि जब भी दो नंबर्स डिवाइड फॉर्म में log में रहते हैं, log a बाई b रहता है, वो किसके बराबर होता है, log a माइनस log b। तो वही चीज़ लगाया हमने क्वोशिएंट रूल, और क्या लिख दिया, log 45 माइनस log 55। अब क्या कर सकते हैं, अब log 42 को कैसे लिखेंगे भाई, 42 की वैल्यू कैसे लाएंगे, हमें कुछ नहीं पता है 42 के टर्म्स में, तो कन्वर्ट करो भाई, कैसे हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 3 6 7 42। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 होता है, 6 7 42 होता है। तो इसको हमने log 42 के टर्म्स में ला लिया, माइनस log 55 को क्या लिख सकते हैं, तो हमें पता है कि log 55 में जो 55 नंबर है ये 11 और 11 और 5 इसके अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो log 5 × 11
ये लिख देंगे। अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, अब हम अपना प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो लॉग क्या होगा, सब पे जाएगा, log 2 प्लस log 3 प्लस log 7 प्लस log 7 माइनस log क्या हो जाएगा, log 5 प्लस log 11, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, log 2 प्लस log 3 प्लस log 7 माइनस log 5 माइनस log 11। अब देखो, अब क्या ये सिंपल नंबर्स में रेड्यूस हो गया है। अब इसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे, वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से फर्दर तो सॉल्व हो नहीं सकता है, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। log 5 को 10/2, लेकिन क्या ज़रूरत है भाई, इनकी वैल्यूज़ याद कर लो। आपने जो टेबल लिखा था ना, उसमें एक और मेंशन करो, क्योंकि हमें log 7 की भी, जहाँ पे वैल्यूज़ लिखा है वहाँ पे log 7 भी मेंशन करो। log 7 आपका 0.8 आता है, log 7 आपका कितना आता है, 0.8 आता है, ठीक बात है। और अगर कोई हायर वैल्यूज़ आपके कैलकुलेशन में आएंगी भी, तो आपको मेंशन कर देगा कि इतने log की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। तो उससे समझ जाना कि उसी के टर्म्स में रिड्यूस करना है। तो यहाँ से हमने सिंपल टर्म्स में रिड्यूस किया, और हम क्या कर सकते हैं, फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोग कर लोगे। अब log 4 मैंने करा दिया, log 6 भी करा दिया, log 8 निकालो भाई। चलो एक और करते हैं। मान लो आपको ऐसे गिवन हो log रूट 15, है ना। अब बहुत लोग यहाँ पे हाथ ऊपर कर लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, log रूट 15 की वैल्यू हमें पता है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर रेस करना, और कितना पावर, रूट का मतलब होता है, ये जो रूट होता है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, पावर 1/2। इसकी वैल्यू कितनी होती है, पावर 1/2। यानी कि log 15 को हम क्या लिख सकते हैं, log 15 के पावर 1/2, log 15 के पावर 1/2। अब 1/2 का क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लगाएंगे पावर रूल। तो पावर रूल की वजह से क्या होगा, हमें क्या पता, पावर रूल कहता है log a के पावर m, है ना, या फिर log m के पावर n। m के पावर n क्या होता है, n, यानी कि जो भी पावर है वो नीचे उतरेगा, और साथ में जो बच गया उसको लिख दो, यानी कि 1/2 log 15। log 15 का आप क्या करेंगे भाई, हम log 15 को कैसे कर सकते हैं, तो हमें पता है कि हम इसको 1/2 log 3 5 15 होता है ना बच्चा, 3 5 15 होता है, तो ये लगा दिया। अब इसके बाद से हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, log a x इंटू वाई, या फिर m इंटू n क्या होता है, log m प्लस n होता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log m यानी कि 3 प्लस log n यानी कि 5, ठीक बात है। तो log 3 की वैल्यू आपको पता है 1/2, log 3 की वैल्यू पता है 0.477, और log 5 आपका 0.7। अब इसकी हेल्प से क्या कर लेंगे, हम वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये हो जाएगा 1/2 0.77 7 और 4 है, यानी कि 1.177, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, 0.25 जा 10, 28 जा 16 और 28 जा 16, और ऐसे चलता जाएगा, 0.588 लगभग आंसर आ जाएगा, ठीक बात है। तो कुछ भी देख के डरना नहीं है, आपको जो पता है वो चीज़ अप्लाई करो, आंसर आपका आएगा। तो इतनी बातें थी हमारी लॉग के बारे में। जो आपको याद रखना है उसको एक बार फिर से देखते हैं। आपको बस रूल्स याद करने हैं, ये वाली चीज़ थोड़ा सा याद कर लेना भाई कि log a 1 होगा, उसकी वैल्यू 0 होगी, और क्या, और आपको यहाँ से प्रॉपर्टीज़ याद रखो। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1, log 1 की वैल्यू 0। पहला पावर रूल क्या कहता है, log a, बस ऐसे याद रखो, किसी के भी पावर रहेगा m के पावर n रहेगा, तो क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा, या फिर n log x हो जाएगा, सॉरी, ठीक बात है। नेक्स्ट क्या याद रखना है, जब प्रोडक्ट में हो, जब मल्टीपल के फॉर्मेट में हो, तो सब पे log डिस्ट्रीब्यूट करके सबको आपस में प्लस कर दिया, ठीक बात है। जब आपका क्वोशंट के फॉर्म में हो, यानी दोनों डिवाइड हो, तो दोनों पे log करके दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक बात है। अब नेक्स्ट क्या,
नेक्स्ट क्या भाई, बेस चेंज रूल में याद रखना, log 10 को हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, ln e को हम नेचुरल लॉग कहते हैं, और e की वैल्यू याद रखना -2.72 होती है। ln e को कन्वर्ट करना होता है लॉग में, तो वहाँ क्या करना होता है, -2.303 log 10 बेस में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये चीज़ याद रखना, फॉर्मूले में आपसे हो सकता है MCQ में डायरेक्ट फॉर्मूला दे दे, ओके ठीक बात है। तो अब इसके अलावा कुछ नहीं याद करने वाली हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपना डिफरेंशिएशन। नहीं, इसमें ना हम डिफरेंशिएशन के पहले हम क्या पढ़ ले, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो भी लोग क्योंकि ये वीडियो क्या है, ये आपका डेमो लेक्चर है, ओके डेमो वीडियो है, तो ये सिर्फ आपको वन टाइम प्रोवाइड की जा रही है। इसके बाद की सारी क्लासेस हम कहाँ करेंगे, हम आपको हमारी जो BSc थर्ड सेमेस्टर के लिए जो सारथी बैच है ना, यहाँ पे आपको क्लासेस बाकी देखने को मिलेंगी। इसके आगे की जो भी क्लासेस होंगी आपको सारथी बैच में देखने को मिलेंगी, ओके। तो आप अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो और इस बैच में एनरोल होना चाहते हो, तो आप टारगेट गुरुकुल से के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, और वहां से आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इस बैच में मिलेगा कि आपको सारे सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, सारे ही सब्जेक्ट्स आपको एक ही बैच में मिलेंगे, ठीक है। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे 599, सिर्फ और सिर्फ 599 पे ये बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना, वहां से बैच को परचेज कर सकते हो 599 में। और ये जो 599 है ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए है भाई, और जब तक कि आपका पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 मंथ 2 मंथ, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पूरे सिलेबस की फीस 599 ओनली, ओके। आपको क्या मिल जाएगा, आपको जनरली क्लास नोट्स प्रोवाइड की जाती हैं, PDF प्रोवाइड की जाती हैं, इंपॉर्टेंट MCQs दिए जाते हैं, शॉर्ट नोट्स दी जाती है, और मेंटरशिप 24/7 मेंटरशिप आपको गाइडेंस मिल सकती है, ठीक है। तो भाई इसको ज्वाइन कर लो और फर्दर क्लासेस वहाँ से करना, ओके। तो हमें क्या फर्दर देखना है, चलो कर्व स्केचिंग, कोई भी कर्व का स्केच, क्योंकि जनरली हमें केमिस्ट्री में बार बार क्या करना होता है, प्लॉट्स करने होते हैं। कोई भी इक्वेशन लिख दिया, अब इक्वेशन के रिस्पेक्ट में हमें प्लॉट्स करने होते हैं। तो जनरल फोकस आपका किस पे रहता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप पे। इस पे आपका जो सिलेबस है इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। लेकिन इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम कर्व स्केचिंग क्या होता है, कर्व्स क्या होते हैं समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी फंक्शन है y = fx, है ना, कोई भी फंक्शन है। अब भाई डरना नहीं है बिल्कुल भी कि y लिख दिया fx लिख दिया, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है, पल्ले नहीं पड़ता ये क्या चीज़ लिख दी, कुछ नहीं है भाई। जैसे मान लो y = 3x + 4, ऐसा कुछ लिखा है अगर, तो इसका क्या मतलब है कि y जो है x का फंक्शन है, क्या है, y जो है x का फंक्शन है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो सेंटेंस मैं बोल रही हूँ, y जो है x का फंक्शन है, इसका क्या मतलब होता है कि यानी कि जो y की वैल्यूज़ हैं वो किस पे डिपेंड करेंगी, x की वैल्यूज़ पे, y की वैल्यू x की वैल्यूज पे डिपेंड करेंगी। इसीलिए हमने क्या बोला कि y जो है x का फंक्शन है। तो इसका क्या मतलब है, x जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट है, कि मतलब उसकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। क्या लिख रही हूँ मैं, इंडिपेंडेंट, ओके। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है भाई, आपका x है, और y जो है ये क्या है, ये आपका डिपेंडेंट है। क्यों भाई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यूज जो है ये आपकी किस पे डिपेंड कर रही हैं, x पे। मान लो कि अगर मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, x की वैल्यू मैंने मान ली 0, तो y कितना हो जाएगा, y आपका आ जाएगा, देखो 3 × 0, क्योंकि x तो 0 है, +4, 3 0 से 0, आंसर कितना आ गया, y आपका 4 आ गया। यानी कि x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, उस पर y की वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो x क्या हुआ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, y क्या हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। मान लो x की वैल्यू 2 रख दिया, तो y क्या हो जाएगा, तो y = इक्वेशन क्या है, 3x + 4, फंक्शन, इक्वेशन नहीं, यहाँ पे फंक्शन बोलो, ज़्यादा फ्रेंडली हो गए उससे, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4, यानी कि 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है प्लस 4, 3 2 ज़ा 6 होता है प्लस 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा y की वैल्यू 10 आ गई, यानी कि x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है y की वैल्यू। और यहाँ पे आई होप आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि x y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि y जो फंक्शन है x का, ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x पे। तो y किसी को भी फंक्शन हम एफ एक्स, एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन, ऐसे ही डिनोट करते हैं, जहाँ पे y क्या होता है डिपेंडेंट होता है और एक क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज निकाली, x 0 है तो y 4 है और y x 2 है तो y 0 है। अब इसी पे हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, हैं ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, चलो क्या कर रही हो मैम, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ये फंक्शन था अपना। हमने x की वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यूज़ निकाली। तो हमें जब भी प्लॉट करना होता है हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे कि ऐसे वैल्यूज़ निकालेंगे। तो x की वैल्यू 0 रखी तो हमने देखा y की वैल्यू 4 आ रही है। और अगर आप क्या कर दो, आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 प्लस 4 यही हो जाएगा ना, तो 7 हो जाएगा। कब, जब इसकी वैल्यू 1 रखा। जब इसकी वैल्यू क्या कर दे, इसकी वैल्यू 2 रख दे, 3 2 ज़ा 6 और 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। मान लो x की वैल्यू -1 रख दिया, x की वैल्यू क्या किया -1 रख दिया, तो क्या आएगा -3 हो जाएगा, -3 प्लस 4 यानी कि +1 है ना, -1 रखा तो ये +1 आया। मान लो x की वैल्यू -3 रख दी तो 3 3 ज़ा 9 -9 हो जाएगा, -9 प्लस 4 यही हो जाएगा, यानी कि -5y आ गया। अब इसका कर्व स्केच करना है आपको, इसका प्लॉट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनाने पड़ेंगे, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनाने पड़ेंगे। इधर क्या होता है, इधर सारे 1 2 3 4 5 6 7 10 तक गया है, चलो ठीक है, 8 9 10 ऐसे प्लॉट्स करने होते हैं। इधर ये x एक्सिस होती है भाई, ये y एक्सिस होती है, x पे इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 चलते जाता है, ठीक बात है। ये y एक्सिस है तो इधर +1 और +2 +3 +4 +5 +6, कब से पढ़ते आ रहे हैं हम, बचपन से ही इसको, है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे होती है वैल्यूज़। ये क्या होता है, ये ओरिजिन होता है जहाँ पे 0 0 वैल्यूज़ होती हैं और रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे। तो इन अब ग्राफ के लिए क्या करेंगे, इनको हम प्लॉट कर लेंगे। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 4 है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, यानी ये एक पॉइंट आ गया 0 4 का। फिर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है भाई 7 है, तो 1 और 7 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 1 और 7। अब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू समथिंग मान लो कि यहाँ पे आ जाएगा, ठीक बात है, बहुत ऊपर जा रहा है। और x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -1 यहाँ पे है और y की वैल्यू क्या है +1 है, +1 है, तो x की वैल्यू -1 y की वैल्यू +1, यानी यहाँ पे आएगा, है ना। इधर जाएंगे तो y तो नेगेटिव है, हमें y पॉजिटिव चाहिए। नेक्स्ट -3 और -5, x आपका -3 और y आपका -5, यानी कि ये वाला पॉइंट। अब ये क्या मिल गया आपको, ये एक लाइन मिल गई, ये समथिंग ऐसे आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट तो मैंने लिया नहीं है, ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो एग्जैक्ट लाइन मिलेगी। और ये क्या हो गया, यही हमारा कर्व हो गया जो कि हमें आना चाहिए प्लॉट करने, ठीक बात है। तो इस तरीके से किसी भी फंक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो मैं कहूँ इसके लिए आप बताओ कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो कुछ नहीं करना होता है, x पे परपेंडिकुलर डालो और y पे परपेंडिकुलर डालो। कितना आया, पहले x का लिख दो फिर y का लिख दो। x का कितना आया 5 आया और y का कितना आया 3 आया। तो ऐसे किसी भी ग्राफ की, किसी भी कर्व की हम क्या कर सकते हैं, स्केच कर सकते हैं। ग्राफ की स्केच करनी क्यों ज़रूरी है भाई, तो हम मान लो 0 ऑर्डर का रिएक्शन होता है, तो वहाँ पे जो हमारे पास आता है क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, वो क्या होता है भाई, a इज इक्वल टू a नॉट
ए नॉट माइनस के टी, ये आता है। तो ये एक इक्वेशन आया, फिर हम क्या करते हैं, इसका प्लॉट करना होता है। तो फिर कैसे प्लॉट करोगे जब कर्व ही नहीं स्केच करना आ रहा है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। मान लो हम ब्रैग इक्वेशन पढ़ते हैं, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा, इसमें तो साइन थीटा आ रहा है, यानी कि आपको कैसा ग्राफ चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ चाहिए भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ चाहिए, है ना। और मान लो कि हम जो रेडियो एक्टिविटी होती है, फर्स्ट ऑर्डर डीके होता है, वहाँ पे पढ़ते हैं n इज इक्वल टू एन नॉट ई के पावर माइनस लैम्डा टी। इसके लिए तो हमें एक्सपोनेंशियल ग्राफ चाहिए, है ना, एक्सपोनेंशियल ग्राफ चाहिए, है ना। तो और मान लो आपके पास पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है, आइडल गैस लॉ इक्वेशन, इसके लिए भी हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है। तो ये सारी ग्राफ प्लॉट कैसे करोगे अगर आता ही नहीं है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे इसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक बात है। आई होप इतनी आज की क्लास में जो भी हमने किया वो सभी चीज़ आपको क्लियर होगी। अब इन ग्राफ्स का, जैसे यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिया उसकी तो स्ट्रेट लाइन कब आ गई, थोड़ा सा और हम समझेंगे कि कब हमारा हाइपरबोला बनेगा, कब हमारा दोनों कोऑर्डिनेट्स में ग्राफ बनेगा। इस सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, फिर हम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन करेंगे और देन डिफरेंशिएशन पे आएंगे। ओके, तो आई होप इतनी बातें सभी को क्लियर है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर हमसे जुड़ना होगा तो आप फर्दर जुड़ सकते हो साथ ही बैच में, क्योंकि आगे के सारे लेक्चर्स आपको वहीं जुड़ेंगे। और सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो much.